यमराज भी डर गए उस दिन जब एक इंसान को महादेव का वरदान मिला। क्या आपको पता है, एक बार यमराज खुद एक इंसान की आत्मा लेने आए, लेकिन खाली हाथ लौट गए, क्योंकि उस इंसान के साथ खुद महादेव खड़े थे। अध्याय 1। एक साधारण इंसान। एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था, शिवांश। उसके पास ना पैसा था ना ताकत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट भक्ति। वह रोज सुबह उठकर शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, महादेव, मेरे पास कुछ नहीं, बस आप हैं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से कुछ नहीं मिलता, लेकिन शिवांश कभी नहीं बदला। अध्याय 2। वो काली रात। एक रात शिवांश जंगल से गुजर रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, आसमान काला हो गया और तभी एक विशाल काली आकृति उसके सामने आ गई। हाथ में गदा, आंखों में आग। वो थे यमराज। यमराज बोले, शिवांश, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। शिवांश कांप गया, लेकिन उसने आंखें बंद की और बोला, महादेव। अध्याय 3। चमत्कार। जैसे ही उसने महादेव का नाम लिया, पूरा आकाश चमक उठा। शिवांश के सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हो गए। जटाएं लहरा रही थीं, तीसरी आंख चमक रही थी। यमराज पीछे हट गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह नियम के खिलाफ है। शिव जी मुस्कुराए, भक्ति नियमों से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति हर मुश्किल से बचा सकती है, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 4। यमराज वर्सेस महादेव। यमराज बोले, प्रभु, अगर हर भक्त को बचा लिया जाएगा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव जी शांत रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। आकाश कांपने लगा, धरती हिलने लगी। यह एक ऐसा पल था जब मृत्यु और अमृत्व आमने सामने थे। यमराज ने भी अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन उनकी शक्ति महादेव के सामने कमजोर पड़ रही थी। अध्याय 5। अंतिम निर्णय। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली, एक तेज प्रकाश निकला और समय जैसे रुक गया। यमराज ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। शिव जी बोले, शिवांश की भक्ति सच्ची है, इसका समय अभी नहीं आया। अध्याय 6। नया जीवन। यमराज वापस चले गए। शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। शिव जी बोले, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश में विलीन हो गए। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद गांव वालों ने शिवांश का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। सब समझ गए, भगवान देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें।